चंद्रकांत जी प्लीज प्लीज शांत हो जाइए। मैं तारा से बात क्या बात करोगे आप? क्या बात करोगे आप? बात करने को बचा क्या है? अरे मेरी बेटी मेरा अभिमान है। उसकी सच्चाई, उसकी सादगी, उसकी काबिलियत पे गर्व है मुझे। सब लोग एक बात कान खोलकर सुन लो। आज के बाद सरू का नाम वेद के साथ कभी नहीं जोड़ा जाएगा, कभी नहीं। ये रिश्ता कभी नहीं होगा, कभी नहीं। माँ, ये क्या किया आपने? आप तो जानती हैं ना कि मैं सरू से कितना प्यार करता हूँ। इनफैक्ट आपने मुझे खुद कहा था माँ कि आप सरू का हाथ सरू का नाम नहीं लिया था मैंने वेद। मैंने ये कहा था कि मैं तुम्हारा रिश्ता चंद्रकांत जी की बेटी के साथ करने आई हूँ। Saru, Saru, Saru. Check and mate. It's time to wake up, baby. सब खत्म हो गया। वेद निकल गया तेरे हाथों से। अब वो मेरा होगा। माँ लेकिन मैं सरू से प्यार करता हूँ माँ। मुझे उसी से शादी करनी है माँ। नहीं वेद, माँ हूं मैं तुम्हारी और मैंने तुम्हारे लिए बिल्कुल सही फैसला लिया है। तुम्हारी शादी अनिका से ही होगी एंड दैट्स फाइनल। सरू के बाबा साहब, गुस्से में बातें बनती ना बिगड़ती है। सरू की खुशी के बारे में सोचिए। वो इंसान से बहुत प्यार करती है। जिस प्यार में बराबरी ना हो सरोजा, उस प्यार की जरूरत नहीं है मेरी बेटी को, नहीं है। सरू पूरे गांव की प्रेम है और आगे जाके अपनी काबिलियत की वजह से पूरे खरेज की शान बनेगी वो। अगर मेरी बेटी के आत्मसम्मान को कोई कुचले तो मैं वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। तारा बिरला के बेटे से अब मेरी बेटी का कोई वास्ता नहीं। मैंने ये कहा था कि मैं तुम्हारा रिश्ता चंद्रकांत जी की बेटी के साथ करने आई हूँ। मैंने तुम्हारे लिए बिल्कुल सही फैसला लिया है। तुम्हारी शादी अनिका से ही होगी एंड दैट्स फाइनल। किसकी नजर लग गई हमारे प्यार को, हमारे रिश्ते को? हमने तो कभी किसी का बुरा ना किया ना, तो हर बार हमारा रिश्ता ही परीक्षा क्यों बन जाता है? सब कुछ बिखर गया, सब कुछ बिखर गया। इतना कमजोर नहीं है हमारा प्यार और ना ही इसे इतनी आसानी से मैं टूटने दूंगा। कुछ नहीं होने दूंगा हमारे रिश्ते को। सब ठीक कर दूंगा। कुछ नहीं होगा। मैं अभी जाकर चंद्रकांत जी से बात करूंगा। आप ठंडे दिमाग से सोचिए, हमारी सरू के खातिर। सरोजा, मेरा फैसला नहीं बदलेगा।
चंद्रकांत साहब, चंद्रकांत साहब, प्लीज प्लीज चंद्रकांत साहब दरवाजा खोलिए। चंद्रकांत साहब, चंद्रकांत साहब प्लीज। देखिए मैं जानता हूँ कि माँ ने सरू के बारे में बहुत कुछ उल्टा सीधा कहा है और उनको बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं उनकी तरफ से माफी मांगता हूँ। एक बार दरवाजा खोलिए, मैं आपसे बात करूंगा, मैं माफी मांगूंगा माँ की तरफ से। प्लीज प्लीज चंद्रकांत साहब। वेद, मुझे कुछ कहना सुनना नहीं है, तुम जाओ यहाँ से। चंद्रकांत साहब, चंद्रकांत साहब प्लीज एक बार मेरे मुंह से बात तो कर लीजिए। चंद्रकांत साहब को चोट लग रही है, खून आ रही है वेद साहब। चंद्रकांत साहब वेद प्लीज स्टॉप, मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकती रही। You just shut up! You just shut up! And don't dare you, okay? वेद साहब को चोट आई है। मानो मेरे रिश्ते से टूट नहीं सकता सर। तुम फिक्र मत करो, चंद्रकांत साहब को मैं मनाऊंगा, उनका दिल मैं जीतूंगा। हाँ, हमारा रिश्ता किसी मर्जी से नहीं बल्कि हमारे सच्चाई और हमारे प्यार से तय होगा। वेद और सरू को कोई अलग नहीं कर सकता। वेद साहब, तारा, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? ये क्या किया तुमने? अच्छे से पता है मैं क्या कर रही हूँ, और जो भी कर रही हूँ अपने बेटे की भलाई के लिए कर रही हूँ। भला? सरू के लिए तुम्हारी नफरत, नाराजगी अब जिद बन गई है, और इस जिद ने ना तुम्हारी आंखों पे पट्टी बांध दी। तुम्हें अपने बेटे का सच्चा प्यार, उसकी खुशी तक नजर नहीं आ रहा है। पट्टी वेद की आंखों पर पड़ी हुई है रमेश, मेरी आंखों पर नहीं। मैं माँ हूँ वेद की, उसका अच्छा और बुरा देख सकती हूँ, और इस जन्म में तो क्या, अगले 7 जन्म में भी मैं सरू को वेद से शादी नहीं करने दूंगी। मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगी। अच्छा, अगर तुम माँ हो ना, तो मैं भी बाप हूँ वेद का। मैं भी देखता हूँ तुम वेद की खुशियों को कैसे बर्बाद करती हो। मैं अभी जाके चंद्रकांत जी से बात करूंगा। जो शादी कुछ दिनों बाद होनी थी ना, वो आज अभी होगी, तुम चाहो या ना चाहो। रमेश, रमेश!